सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। देखिए, भगवान की भक्ति में जब कोई भी साधक चलते हैं तो चलने से पहले सबसे प्रथम कारण भक्ति में आगे बढ़ने का श्रवण होता है। श्रवण से ही भगवान के भजन में, नाम जप में, उनकी सेवा पूजा में हमारी श्रद्धा बढ़ती है, निष्ठा बढ़ती है। इसीलिए भी शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे पहले एकाग्रता से श्रवण करना, श्रवण के बाद मनन करना और मनन के बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है कि हम सुनी हुई बात को अपने कर्मों में उतारें, आचरण में उतारें। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का, और ये बहुत ही शुभ अवसर है हम सभी का कि हमें भगवान की नाम की महिमा सुनने को मिल रही है। बहुत प्रकार के मार्ग हैं भगवान को पाने के, लेकिन वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है, इसमें जो और साधनाएं हैं वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना, मन को वश में करना और कठोर तप करना, ये आज के वातावरण में, आज के युग में, ये किसी भी शरीरधारी के लिए सुलभ नहीं है। वो करके देख ले। आप एकांत में कहीं भी जाकर जंगल में अगर आप सोच रहे हैं कि हम जहाँ पर व्यवहार में हैं यहाँ पे हमें भगवान की भक्ति नहीं हम कर पा रहे हैं, हमें नाम जप हमारा नहीं हो रहा, व्यवहार में हम नाम जप नहीं कर सकते, आपका मन आपको भगाता रहता है। लेकिन जब आप जाएंगे एकांत में कहीं बाहर, तो वहाँ भी यही मन आपको परेशान करेगा। ये ध्यान रखना। आप सोचते हैं कि यहाँ से अच्छा भजन वहाँ हमारा हो जाएगा। जो भगवान ने आपको परिस्थिति दी है उसी परिस्थिति में भजन करना। ध्यान रखना, भजन करने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो श्रवण होता है। आप श्रवण करेंगे तो आपकी निष्ठा बनी रहेगी, और आप श्रवण छोड़ देंगे तो भक्ति आपकी शिथिल पड़ जाएगी। सबसे मूल कारण है जो भगवान के नाम जप की महिमा सुनता है, नियम से सुनता है और इन दुखों से पार जाना चाहता है, उसे वास्तविक संसार के क्लेश जो हैं वो लग रहे हैं। जैसे बहुतों को तो क्लेश लगते ही नहीं। जो भगवान से विमुख हैं उन्हें इस संसार में ही सुख वो खोज रहे हैं, परिणाम में उन्हें दुख ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है। आप ध्यान दें, हमारी 3 स्थिति रहती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में जब हम इस देह में आते हैं तो हमें कई डर सताने लगते हैं। मृत्यु का भय, कुछ खो ना जाए, शरीर नष्ट ना हो जाए, रोगग्रस्त ना हो जाए, धन ना हमारा कहीं छिन जाए, धन ना नष्ट हो जाए। इस शरीर को लेके बहुत प्रकार की आप देखना हम लोगों को समस्याएं खड़ी ही रहती हैं। हम क्लेश में ही रहते हैं भीतर से। जब हम स्वप्न से, निद्रा से जागृत होके इस देह में आते तब तो हमें इस देह की सुध होने लगती है, और जब हम फिर इस देह से स्वप्न में जाते हैं, आप ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
जब हम स्वप्न में जाते हैं, अब हमें इस देह से कोई मतलब नहीं, देह पड़ा है। अब हम स्वप्न को का जो देह है, एक देह स्वप्न में भी हम धारण कर लेते हैं, वहां हम ही होते हैं। और उस देह में जो भोग है, स्वप्न में जो कुछ हो रहा है, आप आनंद में हैं या दुख में हैं, अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, वो हम भोग रहे होते हैं। और सच में हमें क्लेश हो रहा होता है स्वप्न में। आप ध्यान देना, कभी स्वप्नों पे ध्यान देना। उस समय इस देह में, ये जागृत देह एक और पड़ा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन स्वप्न में हम सुख दुख भोग रहे होते हैं। और जब हम स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं, गाढ़ निद्रा में, तो हमें न जागृत का पता है कि हमारा जागृत में एक देह पड़ा हुआ है, ना हमें इसका पता रहता है कि हमने स्वप्न भी देखा था, उसमें भी मैं एक देह था। और सुषुप्ति में हम बिल्कुल गाढ़ निद्रा में, उस समय हम अज्ञान में रहते हैं। हमारा मूल है, जो हमारी जड़ें हैं, वो भगवान के पास हैं, इस बात को ध्यान रखना। उन्हीं के हाथ में। अगर गाढ़ निद्रा ना आए तो आप दूसरे दिन कोई भी वर्क कार्य करने में समर्थ नहीं होते। आपकी इंद्रियां नया स्फूर्ति, नया आनंद नहीं धारण करती। अगर आपको गाढ़ निद्रा ना आए, इंद्रियों में जो शक्ति आती है वो गाढ़ निद्रा से ही आती है, जो आनंद आता है, जो तृप्ति होती है। तो तीसरी अवस्था हमारी गाढ़ निद्रा है, वहां पर भी हम होते हैं, ये ध्यान रखना। वहां पर भी आप होते हैं, बस वहीं पर हमें चूक होती है कि वहां पर हमें ऐसा लगता है गाढ़ निद्रा और मृत्यु बराबर। वहां हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन वहां पर हम होते हैं। क्योंकि जिस अंतःकरण में हम रहते हैं, वो अंतःकरण वहां पर सुषुप्ति में चला जाता है, इसलिए हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। आप साधन करिए, आप भजन करिए, इसी निद्रा पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और जो चेतन गाढ़ निद्रा में भी रहता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है, वहां तक हमको पहुंचना है। हमें अपने स्वरूप का अनुभव करना है। सारे क्लेश, सारे दुख स्वप्न के जागृत होने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जागृत होने पर भी और कई भय हमें सताने लगते हैं। तो इस जागृत में भी अगर आपको भय से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है, मैं ये नहीं कहता मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। आप पूर्ण आनंद में होंगे, क्योंकि आपको जहां पहुंचना था वहां आप पहुंच चुके होंगे। आप अपने स्वरूप में पहुंच चुके होंगे। जब तक हम देह में हैं, जैसे स्वप्न से हम जागृत में आए, तो देह होने के कारण बहुत से भय हमें व्यापने लगते हैं। और इस जागृत से भी, ये जागृत भी स्वप्न ही है, आप ध्यान दें, इसको भी महापुरुषों ने स्वप्न ही कहा है, शास्त्रों ने भी इसको स्वप्न ही कहा है। और ये हमें स्वप्न लगे, इसी के लिए साधना है। ध्यान रखना, ये स्वप्न ही है। आप विचार करें, बाल्यकाल में जो हमारे साथ हुआ था, बाल्यकाल में जो हमारी मानसिक स्थितियां थी, बाल्यकाल में जो हमारी शारीरिक स्थितियां थी, वो पूर्णतया बदल गई। जैसा हमें अनुभव पहले होता था, आज से कुछ साल पहले, वो अनुभव सब ध्वस्त हो गए। अब हमें अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। और जब आप अध्यात्म पे चलते हैं, जब आप भजन करते हैं, तब आपके अनुभव दिव्य होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस भी परमात्मा का भजन कर रहे हैं, आप उसके नजदीक होते हैं, उसके आसपास होते हैं। अभी आपने उसको प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके नाम से आप किसी की भी टेर लगाएं, किसी को भी पुकारें, आप देखेंगे कि वो आपकी तरफ देखता है, मुड़ के आपकी तरफ देखता है। चाहे जितना भी वो व्यस्त हो, चाहे किसी भी कार्य में लगा हो, आप उसे पुकारेंगे, निश्चित वो आपकी पुकार सुनेगा। इस जगत में मैं बात कर रहा हूँ। और जब आप किसी इष्ट देव का सुमिरन करते हैं, जप करते हैं, भले ही आपका मन ना लगे, आप जीव से निरंतर जप करते हैं, तो आप ध्यान दें,
आप अपनी आत्मा के पास होते हैं, क्योंकि आपके इष्ट देव सर्वप्रथम आपको आपके स्वरूप का बोध कराएंगे और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं प्रभु से कभी दूर हूं। यही पाने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिलता है, नहीं तो शारीरिक क्लेश तो होते ही हैं, शारीरिक से भी ज्यादा मानसिक क्लेश बने रहते हैं। आप देखें जगत में सबके पास सब भोग हैं, सब पदार्थ हैं, भोग भोग के वो थक गए हैं, लेकिन उनके दुखों का अंत नहीं हुआ और मृत्यु का भय बना हुआ है। आप अगर इन भयों से बचना चाहते हैं, आप अगर पूर्ण आनंद में जाना चाहते हैं, इसी वर्तमान जीवन में जीवन रहते रहते, ये नहीं है मृत्यु के बाद में आत्म साक्षात्कार होता है, हम भगवान के लोक को जाते हैं, नहीं, जीते जी आपको सब अनुभव होगा अगर आप भजन में तत्पर हैं। अधिक से अधिक आप नाम जप करें और कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहो, भगवान का नाम कल्पतरु है। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। और भी मार्ग हैं, लेकिन वर्तमान समय में मैं आपको बता रहा हूं, भगवान नाम जप से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। इसकी महिमा का कोई अंत भी नहीं। कहने वाला उतना ही कह सकता है जितना उसने जप किया है, जितना उसने नाम जप किया है। मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी गहरे सरोवर की कोई था उतनी ले सकता है जितना वो सरोवर में अंदर तक जा चुका है, उतनी ही वो गहराई बता सकता है। इसी प्रकार भगवान नाम जप की महिमा कोई उतनी ही बता सकता है जितना वो आगे बढ़ा है। और ये अनुभव में तभी आएगा, जैसे नाम जप की आपको बहुत से अनुभव सिद्धियां शास्त्र बताते हैं, लेकिन आपको अनुभव में ये तभी आएंगी जब आप खुद भगवान नाम जप में लगेंगे। नहीं तो ये परमार्थ है, ये केवल कहने सुनने से नहीं सिद्ध होता, ये करने से सिद्ध होता है। इसलिए आज से अधिक जो भी आपके इष्ट देव हों, आप भगवान नाम जप में लग जाएं। समय को व्यर्थ बिल्कुल ना करें। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें या भगवान नाम लेखन करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको वो शांति हाथ लगने लगी है जो इस संसार में कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।